ओम नमः शिवाय। मित्रों, शिव पुराण का आपको मैं सुंदर दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। कोटि रुद्र संहिता का ये वर्णन है, जिसमें घुश्मेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन है। एक समय की बात है, देवगिरी पर्वत पर भारद्वाज कुल के एक सुंदर ब्राह्मण रहते थे और उनका नाम जो था सुधर्मा नाम था। काफ़ी तपस्वी पुरुष थे, भगवान शिव की तपस्या में हमेशा लीन रहते थे। और उनकी जो पत्नी थी सुदेहा, वो भी बड़ी शिव भक्त थी। और वहाँ पर गुरुकुल बनाकर वो रहते थे। वहाँ पर बच्चों को गुरु शिक्षा भी देते थे। और इस प्रकार काफ़ी धर्म परायण थे। सभी बात से उनके घर में संपन्नता थी और बच्चों को पढ़ाते थे। उनको गुरु ज्ञान होता था वो देते थे। बस एक ही बात की कमी थी, उनको पुत्र नहीं था। जब उनकी पत्नी सुदेहा उनसे पुत्र की कामना करती तो वो समझा देते, अपने प्रारब्ध में पुत्र नहीं है तो आप ज़्यादा हट मत करिए। जो ऋषि थे उन्होंने कई बार प्रयास भी किया अपनी तपस्या से, लेकिन वो सफल ना हुए। तो सुदेहा जो थी उसने अपनी बहन कुसुमा के साथ अपने पति का जो विवाह है वो कराना चाहा। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने मना कर दिया कि आज जो तुम अपनी बहन के जो प्रेम में बोल रही हो, कल तुम इससे ईर्ष्या करोगी और इससे जलोगी। तो वो उन्हें वचन देती कि नहीं, मैं अपनी बहन से नहीं जलूंगी। तो जो सुदेहा थी वो सुधर्मा से अपनी बहन कुसुमा का विवाह करा देती हैं। विवाह के परिणाम जब वो अपने घर पर आती है उनकी बहन, तो दोनों बहनों में काफ़ी प्रेम रहता है और दोनों बहनें शिव भक्ति में लग जाती हैं। कुसुमा भी काफ़ी शिव भक्ति थी। वो डेली 100 पार्थिव शिवलिंग बनाती और उनको तालाब में विसर्जन करके उसके तत्पश्चात भोजन करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसको जब पुत्र हुआ कुसुमा को, तो धीरे धीरे जो उनकी जो प्रथम पत्नी थी उनको धीरे धीरे ईर्ष्या बढ़ने लगी। जब ईर्ष्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उसके पुत्र का विवाह होने लगा, तो और गहन ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन ईर्ष्या सहन न हुई, जो पुत्र था वो सो रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर और उसने तालाब में फेंक दिए सुदेहा ने। जब उसकी पत्नी जो पुत्रवधू थी जो सुबह जगी, उसने देखा उसके पति नहीं है तो वो विलाप करने लगी, हाय मेरे पति, हाय मैं तो मर गई। और जब बात कुसुमा को पता चला तो वो शिव की जो पूजा कर रही थी वो तनिक भी विचलित नहीं हुई और वो पूजा करती रही।